मोकामा में भी है, दानापुर में भी है, मनेर में भी है, सभी जगहों पे कुछ जो चिन्हित है वहाँ पे किया है। साथ ही जो ऐसे टोले होंगे जहाँ पे सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो सभी बूथों पर जो है वो कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी, पैरामिलिट्री का फोर्स भी रहेगा और पुलिस बल के द्वारा विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चलते रहेगी इलेक्शन से पहले तक का। अभी तक जो गाइडलाइंस हिसाब से और जो हम लोग को चिन्हित हुआ है उस पर काम चल रहा है, क्योंकि आज कैंडिडेट का फाइनलाइजेशन हो गया है। इसके आधार पे भी हम लोग जो सेंसिटिव बूथ होंगे उसका आकलन करेंगे और ये प्रक्रिया करते हुए जहाँ सेंसिटिव बूथ होंगे विशेष वहाँ पे नजर रखते हुए विशेष कार्य कराए जाएंगे। अभी तक जो टोटल क्रिटिकल आए हैं वो 913 हैं, ये 14 विधानसभा में मिला के टोटल अभी तक ये आया है, लेकिन ये संख्या चेंज होगी, डिपेंड करेगा कि अभी क्या स्थिति रहती है, किस तरह से। ये किस विधानसभा नहीं, ये जो है इसमें 00 लिखा है, जिसका मतलब सेंसिटिव नहीं जाने की अर्थ नहीं है, इसमें चिन्हित किया जा रहा है। जैसे मसौड़ी में अभी तक चिन्हित करने के काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए 0 इसको मोकामा में भी है, दानापुर में भी है, मनेर में भी है, सभी जगहों पे कुछ जो चिन्हित है वहाँ पे क्या है। अभी ज्यादा संख्या में हम लोग मोकामा, दानापुर और मनेर विधानसभाओं में चिन्हित किए हैं, बट अभी प्रक्रिया चल रही है। दियारा क्षेत्र में किस पर क्या इसमें दियारा क्षेत्र में विशेष निगरानी के लिए वहाँ पे आप लोग अवगत हैं कि वहाँ पे क्रिटिकल बूथ रहेंगे तो सीएपीएफ की वहाँ पे तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो घुड़सवारी दल है उनको भी रखा जाएगा। वहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्यूआरटी होते हैं उनको भी रखा जाएगा। साथ ही जो ऐसे टोले होंगे जहाँ पे सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। और आप लोग अवगत भी हैं कि इस बार हर एक बूथ में जो पोलिंग हो रहा है वो वेबकास्टिंग के थ्रू ही हो रहा है, तो सभी बूथों पर जो है वो कैमरे से भी नजर रखी जाएगी, पैरामिलिट्री का फोर्स भी रहेगा और पुलिस बल के द्वारा विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि कोई घटना दुर्घटना हो तो तुरंत क्यूआरटी को हटाया जाए। अभी फाइनल हुए हैं, बख्तियारपुर में 9, दीघा में 11, बांकीपुर में 9, कुम्भरार में 13, पटना साहिब में 10, 2 विथड्रॉयल आज हुए हैं पटना साहिब में। इसी प्रकार बांकीपुर और कुम्भरार में भी एक विथड्रॉयल हुए हैं। फतुहा में 12, दानापुर में 3 विथड्रॉयल हुए हैं, तो कुल 7 कैंडिडेट मैदान में हैं। मनेर में 1 विथड्रॉयल हुआ है, 13 कैंडिडेट अभी हैं। फुलवारी में कोई विथड्रॉयल नहीं हुआ है, 12 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। मसौड़ी में 1 विथड्रॉल हुआ है, 9 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। पालीगंज में 14 कैंडिडेट हैं, अभी कोई विथड्रॉल नहीं है। विक्रम में कोई विथड्रॉल नहीं हुआ है, 10 कैंडिडेट अभी मैदान में हैं। तो ये कुल मिलाकर के 149 कैंडिडेट अभी हैं। शेष जानकारी आपको समय समय पर हम लोग देते आ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है, सभी ऑब्जर्वर्स अभी आप लोगों को जानकारी होगी, पटना जिला में ही है, सर्किट हाउस में है। उनकी नंबर्स जो हैं आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक को भी जानकारी दिया है। किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई सुझाव या कोई भी बात है तो ऑब्जर्वर्स को भी से भी वो लोग मिल करके अपना बात बता सकते हैं। ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट से, उनका होम स्टेट बिहार नहीं रहता है। अन्य राज्यों के निवासी और पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजा गया। इसके अतिरिक्त कल 21 तारीख को हम लोगों का पर्सनल का सेकंड रैंडमाइजेशन भी होगा, यानी एसी बेस पर्सनल को हम लोग बांटेंगे और उसके बाद 24 तारीख को उनका सेकंड प्रशिक्षण किया जाएगा। यानी कल जो है सभी पर्सनल को हम लोग विधानसभा आवंटित कर देंगे। उसके बाद एसी बेस प्रशिक्षण 24 तारीख से होगा। उस ट्रेनिंग के माध्यम से भी बीटीआर ऐप जो इलेक्शन कमीशन का बहुत विशेष फोकस है इस बार, उस पर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। 24 तारीख को ईवीएम्स का नेक्स्ट रैंडमाइजेशन होगा और ईवीएम्स जो हैं संबंधित विधानसभा में भेज दिए जा रहे हैं। वहीं पर जो है हम लोग अभी आज जैसे कैंडिडेट फाइनल होगा, कल तक सीईओ ऑफिस पे भी मुहर लग जाएगी। उसके बाद बैलेट पेपर
छपा करके कोलकाता के सरस्वती प्रेस में छपाया जाता है, उसके बाद वापस आएगी और ईवीएम की कमीशनिंग जो है सभी कैंडिडेट्स के सामने उनके समक्ष या उनके इलेक्शन एजेंट के समक्ष ईवीएम के कमीशनिंग, यानी कमीशनिंग मतलब ईवीएम को तैयार किया जाना, किए जाने की काम पारदर्शिता से सबके नज़र में होगी। ये भी 29 को यानी छठ के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। बाकी तैयारियां भी लगातार चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी बैठक लगातार कर रहे हैं और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से जो बूथ सेंसिटिव है वो भी चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ दिन में सब बूथों की संख्या और सूची फाइनल कर दी जाएगी। अभी तक कुछ बूथ हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और सीएपीएफ फोर्स भी बड़ी मात्रा में अभी आई हुई है और भी आएगी, तो इनके भी भूमिका सक्रिय है। सेजर भी हो रहा है, कल भी 5 लाख का सेजर होटल सर्च के माध्यम से मौर्या होटल में हुआ है और सर्च हुआ है और 5 लाख रुपया का जब्ती होने की सूचना में प्राप्त हुई है। इस प्रकार रोज जो है जो अनअकाउंटेड कैश जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर हम लोग सेजर कर रहे हैं। 6 करोड़ के ऊपर वैल्यू का सेजर हम लोग कर चुके हैं। टोटल अभी कितने मैदान में है और कितने अभी तक विड्रॉल किए?